मुनस इलाही ने कहा, मेरे खिलाफ 5.25 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया गया है। नैब ने मेरे तमाम असासों की छानबीन के बाद बताया असासे जायज़ हैं। FIA ने उन्हीं असासों पर मुकदमा किया जो हाई कोर्ट से खारिज हो गया। मेरे सारे असासे डिक्लेयर्ड और टैक्स शुदा हैं। 5.25 करोड़ रुपए की मुकम्मल मनी ट्रेल टैक्स रिटर्न में मौजूद है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में 9 मई वाक़यात की शदीद तरीन मज़म्मत। कहा, शहदा की यादगारों, जिना हाउस की बेहुरमती और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को आइन के तहत आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। शुरका का रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत और मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने पर जोर। कहा, वक्त आ गया है कि मंसूबा साजों और मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। आर्मी चीफ ने कहा, फर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम कोशिशें बेसूद हैं। नाकाबिले तरदीद शवाहिद को ना झुटलाया जा सकता है, ना ही बिगाड़ा जा सकता है। सियासी सरगर्मियां रोकने के बेबुनियाद इल्जामात का मकसद अवाम को गुमराह करना और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करके मजमूम सियासी मफादात का हुसूल है। मुल्क दुश्मन अनासिर और उनके हामी प्रोपेगेंडा से इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कौम के ताउन से तमाम नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। चेयरमैन PTI पर कोयटा में सुप्रीम कोर्ट के वकील अब्दुल रज़ाक के कत्ल का मुकदमा दर्ज। FIR में कत्ल, दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। वकील अब्दुल रज़ाक चेयरमैन PTI के खिलाफ संगीन गद्दारी केस में दरखास्त गुजार थे। आसिफ जरदारी के मुल्क में मीसाक जमहूरियत की मीसाक मईशत की तजवीज़। कहा, चेयरमैन PTI को कहा था हमारे साथ बैठ जाओ और मईशत पर बात करो। वो हमें जेलों में डालना चाहता था। मईशत 5-10 साल के लिए नहीं, नस्लों के लिए होती है। मीसाक मईशत और तवील माशी पॉलिसीज बनाने की जरूरत है जिस पर तमाम हुकूमतें अमल करें। दिफाई अखराजात ज्यादा होने का प्रोपेगेंडा किया जाता है। माइंड सेट से आगे निकलकर मईशत दुरुस्त करने की जरूरत है। पाकिस्तान है तो हम हैं, इसके बगैर हमारी कोई वैल्यू नहीं। जहांगीर तरीन ग्रुप का इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाने का ऐलान। अलीम खान के घर इशाइये में नई जमात बनाई गई। अली जैदी और इमरान इस्माइल के इशाइये में शिरकत। आमिर कयानी, फिरदौस आशिकावान, महमूद मौलवी शामिल। फयाज चौहान, डॉक्टर मुराद रास, GG जमाल, नोमान लंगड़ियाल भी हिस्सा बन गए। फिरदौस आशिकावान ने कहा, 100 के करीब साबिक अरकान असम्बली नई जमात में शामिल होंगे। 14 मई के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, मगर ये फैसला तारीख बन चुका। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस में रिमार्क्स। कहा, अदालती फैसला तारीख में रहेगा कि 90 रोज में इंतखाबात लाजमी हैं। देखना तो ये था कि क्या इंतखाबात के लिए 90 रोज बढ़ाए जा सकते हैं। क्या 9 मई के वाकयात के बाद हालात वो हैं जो आइन में इंतखाबात में इल्तवा के लिए दर्ज हैं। हर चीज तशद्दुद और जोर जबरदस्ती से नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन की सलाहियत होनी चाहिए कि जो और जैसे भी हालात हों वो इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाए। पेट्रोल मजीद महंगा होगा। हुकूमत का आइंदा बजट में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ाने पर गौर। लेवी 50 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़। 10 रुपए फी लीटर लेवी बढ़ाने से 870 अरब रुपए हासिल होंगे। रवा माली साल में महंगाई की शरह 29% रिकॉर्ड। इक्तसादी सर्वे जारी। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब और सियासी अदम इस्तेहकाम से तरक्की की शरह 0.3% रिकॉर्ड की गई। बरामदात का मुतय्यन हदफ भी ना हासिल हो सका। ज़राई शोबे की शरह नमू 1.5% रिकॉर्ड। बड़े सनती शोबे में तरक्की की शरह -7.9%। तामीरात के शोबे की ग्रोथ -5.5% रही। चेयरमैन PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में भी एक और मुकदमा दर्ज। बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर, फराह खान समेत दीगर भी नामजद। फ्रॉड, हेरा फेरी और नौसरबाजी की दफात शामिल। दरखास्त गुजार ने इल्जाम लगाया कि मुलजिमान ने तोशा खाना की घड़ी से मुताल्लिक जाली रसीद इस्तेमाल की। लाहौर हाई कोर्ट ने 13 जून तक बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया। जुल्फी बुखारी ने अपने खिलाफ दर्ज FIR को बचगाना करार दे दिया। कहा, केस बनाना ही है तो कम से कम असल बनाएं। मैंने ना कभी घड़ी को देखा ना ही इसे फरोख्त किया। घड़ी देखी होती तो उसे खरीद लेता। FIR मायूस कुन, घटिया और बचकाना हरकत है।
पेशावर हाईकोर्ट का पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान को रिहा करने का हुक्म। अदालत की 1 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने की हिदायत। साबिक एमएनए मलिक आमिर डोगर 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। आमिर डोगर को मुल्तान कचहरी पेश किया गया। साबिक सूबाई वजीर बाऊ रिजवान सियालकोट की सिविल अदालत में पेश। पुलिस ने एक और मुकदमे में अहाताई अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया। जिना हाउस हमले में मरकजी शरपसंद के किरदार पर बनाया गया प्रोपेगेंडा बेनकाम। शरपसंद इमरान महबूब तहरीक इंसाफ का सरगर्म कारकुन निकला। भाई की भी तस्दीक। शरपसंद शख्स को मंसूबे के तहत जिना हाउस भेजा गया। मखसूस अंदाज को जवाज बनाकर उसे एजेंसीज का अहलकार करार दिया गया। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज तहसीन। कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत। सिक्योरिटी को दरपेश चैलेंजेस और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने कहा, फौज मुल्क की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए अपनी जिम्मेदारियों के लिए पुरअज़्म रहेगी। अवाम और मुसल्लह अफवाज का गहरा ताल्लुक हमारे तमाम इक़दामात में मरकजी हैसियत रखता है और रहेगा। फोरम का मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के आज़म का इजहार। नजम सेठी या ज़का अशरफ, चेयरमैन पीसीबी कौन होगा? ज़का अशरफ के नाम की समरी वजीर आज़म को भिजवा दी गई। विफाकी वजीर एहसान मजारी ने कहा, वजारत खेल पीपल्स पार्टी के पास है, चेयरमैन पीसीबी भी हमारा होना चाहिए। शहबाज शरीफ से नजम सेठी की मुलाकात, पीसीबी से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। मोबाइल फोन मजीद महंगे होंगे या कीमतों में कमी आएगी? कंप्यूटर्स, लैपटॉप की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा? अवाम ने नए बजट से रिलीफ की उम्मीदें लगा ली। क्या इंटरनेट और फोन कॉल पर टैक्स में कमी होगी? फ्रिज, एसी, टीवी समेत इलेक्ट्रॉनिक अशिया की कीमतों का क्या बनेगा? मुलाजमीन की तनख्वाहों में कितना फीसद इजाफा होगा? पेंशन कितनी बढ़ेगी? विफाकी बजट आने में सिर्फ 1 रोज बाकी। मकामी तौर पर तैयार करदा गाड़ियों पर टैक्स बढ़ेगा या कम होगा? बैरून मुल्क से आने वाली गाड़ियों पर कितना टैक्स लागू होगा? बजट आने से पहले शहरियों ने गाड़ियों की कीमतों में कमी की उम्मीद लगा ली। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से मुतालिक नई पॉलिसी का भी सबको इंतजार। खैबर पख्तूनख्वा के जम अजला के लिए बजट में खुसूसी तरक्याती मंसूबे रखे जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से साबिक फाटा के अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, जमशुदा अजला की तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। मूनस इलाही के रेड वारंट जारी करने का फैसला। FIA हुकाम ने कहा, मूनस इलाही को इंटरपोल की मदद से बैरून मुल्क से वापस लाया जाएगा। मूनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट नाफिज हो चुका है तो अदालत कैसे पंजाब इंतखाबात केस सुने? जस्टिस मुनीब अख्तर ने पंजाब इलेक्शन नजरसानी दरखास्त पर समात में सवालात उठा दिए। कहा, बताएं कैसे रिव्यू एक्ट पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस में लागू नहीं होता? चीफ जस्टिस ने कहा, यह कोई नया केस नहीं, ये पहले से हुए फैसले के खिलाफ अपील है। लार्जर बेंच बना तो इसके सामने नए नकात भी उठाए जाएंगे। कानून को रोल बैक करना मुमकिन नहीं होगा। तहरीक इंसाफ ने अपने ही स्पीकर की छुट्टी करवा दी। स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान अमजद जैदी के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद कामयाब। PTI के नज़ीर एडवोकेट बिला मुकाबला नए स्पीकर मुंतखब। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने कहा, PTI हुकूमत भरपूर इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ेगी। कराची सिटी काउंसिल में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। कमिश्नर कराची ने 121 अरकान से हलफ लिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, PTI और जमात इस्लामी के मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब तमाम 63 अरकान आए। 15 जून को भी 193 अरकान हाजिर होंगे। वजीर लेबर सिंध सईद गनी ने कहा, जो काउंसिल मेंबर ना हो वो भी मेयर बन सकता है। गैर मुंतखब उम्मीदवार के मेयर बनने की तजवीज़ जमात इस्लामी ने दी थी। हाफिज नईम मेयर के इंतखाब को ताखीर की तरफ ले जाना चाहते हैं। अक्सरियत है तो परेशान क्यों हैं? ये अक्सरियत शो करें, हम उन्हें मेयर तस्लीम करेंगे। घर मिठाई लेकर भी जाऊंगा। मेयर कराची के इंतखाब के मौके पर गिरफ्तार नुमाइंदगान की हाजिरी यकीनी बनाएं। इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने चीफ सेक्रेटरी, IG सिंध और DG रेंजर्स को खत लिख दिया। कहा, तमाम काउंसलर्स के गिर्द फूल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएं। 15 जून को तमाम मुंतखब नुमाइंदों को लाया जाए।
$1 $300 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 32 पैसे इजाफा, कीमत $286.88 हो गई। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 219 पॉइंट्स का इजाफा। फैसलाबाद जेल से आला शख्सियात को भत्ता वसूली की कॉल्स का इंकशाफ। महकमा जेल की टीम ने कैदियों का सुराग लगा लिया। सुपरिंटेंडेंट और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट जेल मुअत्तल। रिपोर्ट के मुताबिक कॉल के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया गया था। कैदियों के फोन जब्त करके फोरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए। मुकदमा दर्ज करने के लिए दरखास्त जमा।